अस्सलामु अलैकुम। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मौजू जो मैंने मुंतखब किया है वो क़यामत कैसे आएगी, क़यामत की निशानियाँ क्या हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमूदात की रोशनी में और कुरान हकीम की रोशनी में क़यामत की बहुत सारी निशानियाँ हैं, और उन निशाने में कुछ निशानियाँ बईद कहलाती हैं, माजी बईद की हैं, और कुछ क़यामत के बिल्कुल करीब की हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आना भी क़यामत की निशानियों में से एक निशानी थी, माजी बईद की निशानियों में से है। अब मैं माजी बईद की निशानियों की तरफ नहीं आता, लेकिन क़यामत के करीब की निशानियाँ जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताई हैं, मैं उनको वाज़ह करना चाहता हूँ। जैसे कि अभी कोरोना वायरस की वबा है, तो लोगों ने कहा जो है वो कह रहे हैं कि शायद क़यामत आ गई है, ये हो गया वो हो गया। क़यामत तब तक नहीं आ सकती जब तक कि अल्लाह के और उसके रसूल के बताए हुए निशानियाँ पूरी ना हो जाए। क़यामत की सबसे बड़ी जो निशानी है, जो क़यामत के करीब होने वाली है, उसमें मारका हरमेजदून है। मारका हरमेजदून एक जंग का नाम है जो कि मुसलमानों और नॉन बिलीवर्स के दरमियान, यानी कि गैर मुसलमानों के दरमियान है। इस जंग के अंदर होगा क्या कि पहले मुसलमानों को बहुत ज़्यादा मार पड़नी है, हर मुल्क के अंदर हर जगह पर उनको बहुत ज़्यादा मार है, और फिर वो एक छोटे से हिस्से के अंदर उनका मुक़य्यद हो जाना है, और फिर उसके बाद दोबारा से अल्लाह के नाम पर कुछ लोगों का दोबारा से जंग के अंदर वापस पलटना है, और फिर कुफार के ऊपर हमला करना है। तो उसकी वजह से अल्लाह उनको फिर फतह नसीब करेंगे, और बिल्कुल ये क़यामत की निशानियों में से एक निशानी है। और इसको आप कह सकते हैं, ये हो सकता है कि तीसरी जंग अज़ीम भी हो सकती है ये। उसके बाद दज्जाल को हम फरामोश नहीं कर सकते। दूसरे नंबर पर जो क़यामत की सरी निशानियों में से निशानी है, वो दज्जाल का ज़हूर है। दज्जाल पैदा तो हो चुका है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने के अंदर सहाबा ने देख भी लिया है, और इवन दैट एक मकाम के ऊपर एक जो हदीस के अंदर आता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुलाकात भी हो चुकी है कि हज के दौरान वहाँ पर अल्लाह के रसूल ने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को भी देखा और दज्जाल को भी देखा, और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी उसके बारे में खूब जानते बूझते थे, क्योंकि अल्लाह ने दज्जाल की निशानियाँ और उसी तरीके से हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में गाइड कर दिया था नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। दज्जाल जो कि यहूदियों का सरबराह होगा, जिसको यहूदी अपना मसीह समझते हैं, हत्ता कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम असल मसीह हैं जो कि तशरीफ़ ला चुके हैं, और क़यामत के करीब उन्होंने दोबारा आना है। अब जब दज्जाल का ज़हूर होगा, तो ये जो इस वक्त इसराइल की रियासत है, इसका एक मकाम है यहूदा। इस मकाम पर ये ऐलान करेगा अपना, और सबसे पहले ये दावा करेगा कि मैं मसाया हूँ, यानी कि मसीह हूँ। फिर उसके बाद रसालत का दावा करेगा, और उसके बाद ये खुदाई का दावा कर देगा। इतना ताकतवर ये होगा, अल्लाह ने इसको इतनी ताकत दी है सिर्फ लोगों को परखने के लिए, उनकी आजमाइश के लिए, कि जब ये चलेगा तो इसके एक दाईं तरफ जो वो जन्नत चल रही होगी और बाईं तरफ जहन्नम चल रही होगी, और अब हुक्म देगा जिस खेती को, वो बंजर हो जाएगी, और जिस जगह को हुक्म देगा वो वहाँ पर ख़जाने उबलने शुरू हो जाएंगे। बहुत ज़्यादा ताकत इसके हाथ में होगी, और लोग जब इसको देखेंगे, और यहूदी तो पहले इसके ऊपर ईमान लेकर आ जाएंगे, तो नॉन बिलीवर जो है पूरी दुनिया के अंदर ये फिरेगा, तो नॉन बिलीवर जितने भी हैं और जिनका अकीदा दुरुस्त नहीं मुसलमानों का, वो भी सारे के सारे इसके पीछे लग जाएंगे। अब ये पूरी दुनिया के लोगों के साथ एक बहुत बड़ी फ़ौज तैयार कर लेगा। अब इरादा करेगा कि खाना काबा और मदीना मनव्वरा को भी अपने हाथों के नीचे कर ले। जब ये खाना काबा की तरफ, यानी हिजाज की मुकद्दस सरजमीन की तरफ निकलेगा, तो एक इसकी जो फ़ौज जो यमन की तरफ से जो है इसकी सरबराही में निकलेगी, वो पैरवी करती हुई जो हिजाज की सरजमीन की तरफ बढ़ेगी,
تو کیا ہوگا کہ وہ جو پوری کی پوری فوج ہے وہ زمین کے اندر دس جائے گی. یہ بہت بڑی قیامت کی نشانی ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ دجال کے آنے کے ساتھ ساتھ دو اور بڑی نشانیاں قیامت کے سامنے آتی ہیں. ایک جو ہے وہ حضرت امام مہدی کا ظہور ہے، اور دوسری جو نشانی ہے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا دوبارہ سے آنا ہے. سیکنڈ کمنگ آف جیسس کرائسٹ پیس بی اپون. حضرت امام مہدی کون ہے؟ حضرت امام مہدی اصل میں حضرت حسن کی اولاد میں سے ہیں. حضرت علی کرم اللہ وجہ کریم کے دو بیٹے جو بڑے بیٹے حضرت حسن ہیں ان کی اولاد میں سے ہیں. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کا نام جو ہے وہ محمد ہے. ان کا نام محمد ہے. اور جس طریقے سے میرے والد اس دنیا سے فوت ہو چکے، میں یتیم پیدا ہوا، اسی طریقے سے یہ بھی یتیم پیدا ہوں گے. اور یہ بہت بڑی نشانی ہے کہ اللہ کے رسول بتا رہے ہیں کہ ان کی والدہ کا نام بھی میری والدہ کے نام پر ہوگا، ان کے والد کا نام میرے والد کے نام پر ہوگا. اور کیا ہوگا کہ اس وقت سعودی عرب کے اندر ایک تذبذب ہوگا جس کی وجہ سے یہ جو ہیں وہ خانہ کعبہ کو چھوڑ کر مسجد نبوی کے اندر جا کر پناہ لیں گے. تو جب یہ فوج دھسے گی، یمنی فوج جو ہے جب یہ دھسے گی تو اس سے پتہ چل جائے گا فوراً کہ امام مہدی جو ہے وہ مسجد نبوی کے اندر موجود ہے. تو سعودی عرب کے جو عالم لوگ ہیں، جو احادیث کو جاننے والے ہیں، جو پہچان کرنے والے ہیں، وہ فوراً جو ہے بیعت کریں گے حضرت امام مہدی کی. اور اسی طریقے سے پوری دنیا کے اندر پتہ چل جائے گا امام مہدی علیہ السلام جو ہے وہ فلاں جگہ پر موجود ہے. تو قافلے جو ہیں مسلمانوں کے آپ کی مدد کے لیے روانہ ہونا شروع ہو جائیں گے. تو سب سے بڑا جو قافلہ ہے جو آپ کی مدد کے لیے نکلے گا وہ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ مشرق کی سمت سے نکلے گا. یعنی کہ ہو سکتا ہے، جو میرا یقین ہے کہ پاکستان کا ملک ہو سکتا ہے یا افغانستان کا ملک ہو سکتا ہے. اب یہاں سے یہ وہ سرزمین ہے جس میں پاکستان زیادہ سامنے ہے. تو اللہ کرے کہ ان لوگوں کے عقائد درست ہوں، اور وہاں سے ایک بہت بڑی فوج جو ہے مجاہدین کی وہ راہ حق میں جہاد کرنے کے لیے حضرت امام مہدی کا ساتھ دینے کے لیے نکلے گی. اب امام مہدی کا ظہور ہو گیا جب، تو اللہ رب العزت نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بقیہ جو زندگی ہے 40 یا 50 سال کی، وہ بھی باقی ہے، اور وہ مسیح ہیں، مسیح ہیں. اب اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی زمین پر واپس بھیجنا ہے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ وہ دمشق ایک مسجد ہے جس کا نام بیضہ نور ہے، سفید رنگ کا اس کا مینار ہے. اس مینار کے اوپر حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ فرشتوں کے پروں کے اوپر ہاتھ رکھ کر اس مینار کے اوپر نازل ہوں گے. مینار کافی بلند ہے. تو پھر جب وہ اس مینار کے اوپر آئیں گے تو لوگوں سے کہیں گے لوگوں سیڑھی لگاؤ تاکہ میں نیچے اتروں. لوگ کہیں گے آپ آسمان سے نیچے اتر کر آ گئے ہیں تو کیا اس مینار سے نیچے نہیں اتر سکتے؟ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرمائیں گے کہ میں مینار پر اللہ کے فرشتوں کی مدد سے آیا ہوں، خود سے نہیں آیا. تو اس لیے اب میں نیچے اترنا چاہتا ہوں تو میرے لیے سیڑھی لاؤ. تو مسلمان جو ہیں فوراً آپ کے لیے سیڑھی لائیں گے اور آپ نیچے اتریں گے، اور قصداً جو ہے ارادہ کریں گے، رات کا وقت ہوگا تو آپ ارادہ کریں گے کہ میں پہنچوں مسجد نبوی کے اندر، جیسے کہ اللہ کی طرف سے ان کو حکم ہوگا. اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو تورات اور انجیل اور زبور کا علم تو پہلے ہی تھا. اب اللہ نے ان کو قرآن پاک اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کا علم بھی دے دیا. اب آپ مسجد نبوی کی طرف چلے ہیں، اور جس وقت مسجد نبوی کے اندر پہنچیں گے تو اس وقت آپ کی کیفیت اللہ کے رسول نے اندر بتا دی ہے کہ شبنم کے قطروں کی وجہ سے آپ کے بالوں کے اندر ایسے شبنم کے قطرے جیسے کہ خوبصورت موتی ہوتے ہیں. اور جب آپ وہاں پر پہنچیں گے تو صبح کی جو نماز ہے، فجر کی نماز، اس کے لیے جو تکبیر تحریمہ کہنے والے ہوں گے، اقامت کھڑی ہو چکی ہوگی. اور جب حضرت امام مہدی دیکھیں گے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائے ہیں تو وہ پیچھے ہٹیں گے کہ آپ آ کر امامت کروا دیں. تو آپ کہیں گے کہ نہیں، میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو بڑھانے کے لیے آیا ہوں. تو امام مہدی آپ کریں گے اور میں آپ کی اقتداء کے اندر نماز پڑھوں گا. اور یوں وہ وعدہ
जो अंबिया से अल्लाह ने लिया है कुरान पाक के अंदर, कि जब तुम्हारी रसालत के सिक्के चल रहे हों, तुम्हारी किताबें चल रही हों, तुम्हारा रसालत का दौर चल रहा हो, और तुम्हारी मौजूदगी में अगर मेरा पैगंबर आ जाए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तुम उसकी तबाह करोगे और उस पर ईमान लेकर आओगे। और यहाँ पर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम साबित करेंगे, उस वादे को पूरा करेंगे, उसकी तकमील करेंगे, और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो दीन है उसकी सरबुलंदी के लिए दीन सभी का एक है। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का भी यही है, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का भी यही है। अब जो किताब, जो हदायत, जो हदायत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दी गई है और जो आखिरी हदायत दी गई है, इसको आगे बढ़ाने के लिए वो आगे बढ़ेंगे। और अब जो है, जब सुबह की नमाज हो जाएगी तो फिर दुआ की जाएगी, तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम दुआ करवाएंगे, और उस दुआ में दजाल के खात्मे का जो है वो आप इरादा करेंगे और अल्लाह से मदद मांगेंगे। और जब अल्लाह की मदद आ जाए किसी के साथ तो वो काम होके रहता है। और दजाल को भी पता है कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के हाथों उसका कत्ल होना है। और वो जो दजाल है वो भी मदीने का मुहासरा, मक्के का मुहासरा करके, हिजाज का मुहासरा करके खड़ा होगा, और उधर से फिर अपनी फ़ौज लेकर जब निकलेंगे, और सिपा सलार आज़म जो होंगे मुसलमानों के, वो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम और इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम है। जैसे ही वो देखेगा कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम, क्योंकि उसको भी पहचान है, जैसे हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को देखेगा, अब उसकी डारस बंद जाएगी। अब उसको पता है कि उसने बचना कोई नहीं, और फिर सामना होगा हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का उस दज्जाल के साथ। दज्जाल के बारे में मैं बता दूं कि आम लोगों को बिल्कुल ठीक दिखाई देता है, लेकिन मुसलमानों के लिए उसकी बाईं आंख जो है वो अंगूर के दाने की मानक उभरी हुई कानी नजर आएगी, और उसके माथे के ऊपर काफ अलिफा रा यानी काफर लिखा हुआ नजर आएगा मुसलमानों को, जिनके अकायद दुरुस्त हैं। हर मुसलमान को नजर नहीं आ सकता, जिसका अकीदा खराब है उसको तो नजर ही कुछ नहीं आएगा ना, उसमें कोई बुराई नजर ही नहीं आएगी उसकी। अब जैसे ही दज्जाल की नज़र पड़ी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को, उसको पता है कि मौत आ गई है, लेकिन फिर भी वो मुकाबले की जसारत करेगा, लेकिन मुकाबला कर नहीं पाएगा, और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम उसको उसी जगह पर जहन्नम वासल कर देंगे। अब वापसी होगी, जब उनकी पसपाई हो जाएगी, उनकी शिकस्त हो जाएगी दज्जाल की फ़ौज की, और सबको पता चल जाएगा हाथ आ गया है। और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम और इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम जो हैं वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन की खातर जो आगे बढ़े हैं, तो लोगों को वैसे भी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की पहचान इस वक्त दुनिया के अंदर सबसे बड़ी तादाद जो ईसाइयों की है, जैसे, और उसके बाद मुसलमानों की तादाद आती है, और मुसलमानों के बाद यहूदियों की तादाद है। और ये दो अहले किताब मजहब जो हैं, अब इनको मसाया की पहचान हो जाएगी, और सेवियर ऑफ द है ना। लोगों के अकायद गलत हैं कुछ, अब ईसाई इनको खुदा का बेटा तस्वुर कर रहे हैं, और वो भी बेगोटन सन। और यहाँ पर जो है उनके अकायद की तसीह है, दुरुस्तगी है, और सलीब का तोड़ना है। और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम बताएंगे कि मैं अल्लाह का बंदा हूँ, और मैं भी उसी की इबादत करता हूँ, मेरा रब भी वही है जो तुम्हारा रब है, और वही रब है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, और वही जितने अंबिया आ चुके उनका रब है, और हम सब उसकी मखलूक के अंदर हैं। और इस तरीके से वो इन तमाम के अकायद को दुरुस्त करते हुए अब ईसाई भी उन पर ईमान ले आएंगे और इस्लाम के अंदर दाखिल हो जाएंगे। फिर यहूदियों को भी कोई जगह नहीं मिलेगी। अब उनको भी पता है कि उनका मसीह तो था ही कोई नहीं, वो तो झूठ था, अब असल मसीह यहाँ पर है, तो वो भी सेवियर के पास वापस आएंगे, और इस तरीके से अपने अकायद को दुरुस्त करते हुए इस्लाम के अंदर दाखिल हो जाएंगे। और फिर दूसरी कौमें जो है दुनिया की, उनको भी पता चल जाएगा कि इस्लाम सच्चा और बरहक मजहब है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो किताब लेकर आए वो सच्ची है, बरहक है। और क्योंकि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम उसी किताब की पैरवी कर रहे हैं, तो सारे के सारे मज़ाहब जो दुनिया के हैं वो इस्लाम कबूल कर लेंगे। अभी ये दौर शुरू होगा इस्लाम की कबूलियत का। लोग अभी एक मुसीबत से पाला पड़ा है, अभी जान छूटी नहीं है, अभी जख्म ताज़ा हैं, तो एक और मुसीबत आ जाएगी, क़यामत की एक और निशानी जो बहुत बड़ी निशानी है। गोग मगोग है, यजूज मजूज जो है वो, जिनको अल्लाह ने कैद कर रखा है, अब अल्लाह ताला उनको छोड़ देंगे। अब ये बहुत बड़ी तादाद, इनको मौत ही नहीं आई अभी तक, बहुत बड़ी तादाद के अंदर जमा हो गए। अब ये लोग जो हैं इनकी 7 जमातें जो हैं वो बाहर निकलेंगी। पहली जमात जब निकलेगी तो सारे समंदरों का पानी पी जाएगी, और जब आखिरी जमात वहाँ से गुजरेगी तो कहते हैं यहाँ पर ऐसा लगता है कभी पानी हुआ करता था। हत्ता कि पहली जमात पानी पी कर गई है, वो खुश्क कर देंगे, इस तरीके से ज़मीन को बंजर और बर्बाद कर देंगे। इतने भूखे होंगे कि हर चीज़ को खाते जाएंगे, पत्थर भी कोई चीज़ नहीं, शजर दरख्त हर चीज़ जो नज़र आ रहा है उसको खा रहे हैं, और तबाही मचा देंगे पूरी दुनिया के अंदर। अब हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम और इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम दोबारा से अल्लाह से दुआ करेंगे कि या बारिक अल्लाह, इस याजूज मजूज की कौम
की सरकूबी कर। अब वो लोग ऐसे तीर भी उस पर असर अंदाज नहीं होता, उस वक्त की गोली कोई चीज़ उनके ऊपर असर अंदाज नहीं होती, इतने जिस्म उनके मजबूत हैं। तो अल्लाह ताला हुक्म देंगे हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को कि ईसा इब्न मरियम, आप ऐसा करें कि इनकी गर्दनों के ऊपर जख्म लगाएं। अब उनकी चंद लोगों की गर्दनों को निशाना बनाया जाएगा, उस पर जख्म लगेगा, सारे तो लग नहीं सकते, उनकी तादाद बहुत बड़ी है। तो फिर अल्लाह जैसे आज ये कोरोना वायरस की बीमारी, इस तरीके की वायरस, एक ऐसी बीमारी पैदा कर देंगे जो उन तमाम के तमाम लोगों को लग जाएगी जो यजूज मजूज के हैं, और उस बीमारी की वजह से वो सारे के सारे इस दुनिया से चले जाएंगे, मर जाएंगे। जैसे वो मरेंगे तो ज़मीन पर ताफुन और बदबू फैल जाए, क्योंकि वो हर तरफ उनकी लाशें बिखरी पड़ी होंगी, हर तरफ उनकी लाशें बिखरी पड़ी होंगी। और फिर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम दोबारा से अल्लाह से दुआ करेंगे कि या बारी तआला, इनकी लाशों को, ताफुन को, बदबू को इस दुनिया से ख़त्म फरमा, और उसके साथ साथ रहमत की बारिश कर, ताकि हमें पानी नसीब हो, सब्ज़ा उगा सकें, दोबारा से जो है निज़ाम ज़िंदगी जो है वो दोबारा से थम गया है, वो दोबारा से चल पड़े। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जो हैं आसमान से एक लंबी, ऊंट की गर्दनों जैसी लंबी गर्दनें हैं उन परिंदों की, जो इंसानों ने कभी पहले नहीं देखे। अल्लाह उन परिंदों को भेजेंगे, वो उन लाशों को उठाकर आसमानों की तरफ ले जाएंगे। कहाँ ले जाएंगे इसके बारे में कोई पता नहीं, लेकिन ज़मीन को साफ कर देंगे, वो इनकी लाशों को उठाकर ले जाएंगे। अभी फिर अल्लाह ताला रहमत की बारिश बरसाएंगे, इतनी बारिश बरसेगी ये समंदर दरिया दोबारा से बनेंगे। और फिर एक ऐसा दौर है क़यामत की निशानियों में से बहुत बड़ी निशानी है कि ऐसा दौर आएगा कि कोई भी गैर मुस्लिम इस दुनिया के अंदर नहीं बाकी रहेगा, सारे के सारे ईमानदार मुसलमान बन जाएंगे। और फिर तकरीबन कुछ के रवायत के मुताबिक 2 साल है, कुछ के मुताबिक 4 साल है, इसके बाद हज़रत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम का इंतकाल है और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की खिलाफत आती है। 40 साल या 50 साल का दौर है आपका, और ये ऐसा दौर है जब इस दुनिया के ऊपर खिलाफत अल्लाह की कायम हो जाएगी, हर तरफ इंसाफ का बोलबाला हो जाएगा। कहा जा सकता मुहावरा ना, शेर और बकरी घाट से पानी पिएंगे, तो ऐसा ही होगा, हर तरफ इंसाफ का दौरा हो जाएगा। और फिर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम क़यामत की निशानी में से एक निशानी ये कि आपने इस दुनिया से जाना है, हर ज़ीरो को मौत का जायका चखना है, कुल्लु नफ्सिन ज़ायक़तुल मौत, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को भी मौत आएगी। और जहाँ पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र मुबारक है, हज़रत अबू बकर सद्दीक़ की कब्र मुबारक है, उमर फ़ारूक की कब्र मुबारक है, वहाँ पर एक जगह जो है खाली है, उस जगह पर फिर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को दफन किया जाएगा। अल्लाह के रसूल ने वो जगह भी बता दी। उसके बाद अब जो है जैसे हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का वसाल है, फिर आहिस्ता आहिस्ता लोग जो हैं दोबारा से अपनी गलत कार्यों की तरफ आना शुरू हो जाएंगे। एक नस्ल, दूसरी, तीसरी नस्ल, फिर ऐसा होगा कि लोग फिर बुराइयों के अंदर मशगूल हो जाएंगे और फिर बुराइयों के अंदर जो बढ़ते चले जाएंगे। अब बुराइयाँ, क्योंकि हदायत देने वाला कोई नहीं है, अब अल्लाह क्या करेंगे, एक वक़्त आएगा कि जैसे लोगों ने बाइबल को देखा, तौरात को देखा, ज़बूर को देखा, अल्लाह ने उठा लिया और बाइबल बन गई, इसी तरीके से तशरीहात रह जाएंगी, अल्लाह ताला कुरान पाक को उठा लेंगे। कुरान का जब इल्म उठ जाएगा तो फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त एक दिन एक ज़मीन के अंदर से एक जानवर को उठाएंगे, निकालेंगे बाहर, जिसका नाम दाबतुल अर्ज़, और वो जो जिस्म है उसका वो सारा इंसान का है, लेकिन जो उसका चेहरा है, जो उसका ऊपर वाला हिस्सा है, वो एक घोड़े की मानंद है। उसके दाएं हाथ के अंदर हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की अंगूठी होगी और बाएं हाथ के नहीं, दाएं हाथ के अंदर असा होगा हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का, और बाएं हाथ के अंदर अंगूठी होगी हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की। वो जिसकी तरफ दाएं हाथ की चीज़ को लगाएगा उसकी पेशानी रोशन होती चली जाएगी, जिसको बाएं हाथ की चीज़ लगाएगा उसके चेहरे स्याह होते चले जाएंगे। ये निशानी है मोमिनों की और काफिरों की। अब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जो हैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मोमिनों और काफिरों का फ़र्क कर देंगे, फिर वो जानवर गायब हो जाएगा। क़यामत की निशानियों की एक बड़ी निशानी सामने आ जाएगी। फिर उसके बाद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त एक दिन हवा चलाएंगे, ठंडी हवा जो मोमिनीन के बगलों में से गुजरेगी, और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आहिस्ता से मोमिनीन को जो है मौत देते चले जाएंगे।
अब दुनिया के अंदर मोमिनीन बाकी नहीं रहेंगे, फसादी लोग रह जाएंगे, नॉन बिलीवर्स बच जाएंगे। और फिर एक वक्त ऐसा भी आएगा कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त क्या करेंगे कि सूरज जो मशरिक से निकलता है वो एक लंबी रात हो जाएगी, जैसे 2 रातों के बराबर। लोग ख्याल करेंगे सूरज क्यों नहीं निकल रहा। फिर सूरज निकलेगा मशरक की बजाय मगरब से थोड़ी देर के लिए। वो सूरज निकलेगा, एन दरमियान में आएगा, फिर वापस चला जाएगा। और फिर ये निशानी है क़यामत की कि अब तौबा का दरवाज़ा बंद कर दिया गया, रिपेंटेंस कोई नहीं। अब वो लोग जो इस निशानी को जानते भी होंगे, जो जानबूझ कर गुनाह में मसरूफ़ रहे हैं, अब तौबा करेंगे भी तो अल्लाह तौबा कबूल नहीं करेंगे। तौबा का दरवाज़ा हमेशा हमेशा के लिए बंद कर दिया जाएगा। और ये बहुत बड़ी निशानी है क़यामत की। फिर उसके बाद ये लोग अपनी शर में बढ़ते चले जाएंगे, बुराइयों में बढ़ते चले जाएंगे। फिर एक वक्त ऐसा आएगा कि लोग कहेंगे खाना काबा को देखकर कि इसकी तरफ मुंह करके कभी मुसलमान नमाज पढ़ा करते थे। और फिर एक कहतानी नस्ल का काला जो है, ब्लैक नस्ल का आदमी जो है वो आएगा और खाना काबा को गिरा देगा। ये क़यामत की बहुत बड़ी सरी निशानी है। जैसे ही अल्लाह के घर को गिराएगा तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त क़यामत को जो है वो मुसल्लत कर देंगे। ये बहुत, यानी कि बहुत ही कह सकते हैं ख़तरनाक दिन है। अल्लाह ताला हम सब को इससे बचाए और अल्लाह हमें तौबा की तौफीक दे, क्योंकि तौबा के भी दरवाज़े खुले हैं। इंशाअल्लाह अगले लेक्चर के अंदर आपको जो यौम हशर है उसके बारे में बताऊँगा। वाहिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।